उन्होंने जंप किया और मेरे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और ये जो जितना मैंने काउंटिंग प्रोसेस पूरा किया उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और उसमें इंटरफेयर किया, और जो बैलेट्स पेपर थे उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के कुछ मार्शल थे, कुछ और मार्शल्स थे, तो उन्होंने इंटरवीन करके वो बैलेट्स पेपर्स को उनसे छुटवाया। छुटवाने के चक्कर में कभी कहीं कुछ बैलेट पेपर फट भी गए हैं, तो उनको लग रहा है कि गलत है, तो उनको उन बैलेट्स पेपर को चेक करना चाहिए था। वो बैलेट्स पेपर तो चेक ही नहीं करे, उनको अपने कब्जे में ले रहे। और अब मुझे सोर्सेज से पता लग रहा है, दे आर थ्रेटनिंग मी, दे आर थ्रेटनिंग माई फैमिली ऑन द मीडिया। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਸੀਹ ਜੀ, ਕੀ ਪੂਰਾ उस जगह के ऊपर गलबात की हुई, क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं थोड़े से? देखिए, इल्ज़ाम वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे इस मेयर चुनाव के लिए प्रेसिडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और आज सुबह जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो इलेक्शन प्रोसेस था मेयर का, वो मैंने शुरू कराया। और उसमें जो भी एक सभी पार्षद 35 पार्षद थे, एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी थे, और जब ये सारा इलेक्शन प्रोसेस शुरू कराया, रिक्वेस्टेड टू ऑल द काउंसलर्स कि वी हैव टू कंडक्ट दिस इलेक्शन इन अ वेरी पीसफुल मैनर, और इसमें जो हमें इसको करना है कंडक्ट, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, और इसको हम करेंगे मिलके जुल के, सब अच्छे से इसको करेंगे। और वो एक इलेक्शन का प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, और वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। वोटिंग प्रोसेस के बाद काउंटिंग प्रोसेस जो मुझे करना था वो मैंने कंप्लीट किया, और उसके कंप्लीट करने के बाद मैं जो सौरभ जोशी जी जो भाजपा के एक पोलिंग एजेंट थे, और एक वहाँ योगेश ढींगरा थे आप पार्टी के, मैंने ये सारा कंप्लीट कर कर मैंने उनको कॉल किया कि भाई आप आ जाइए, अब आप अपना सारा ये वोट्स चेक कर सकते हैं जी। लेकिन वो वोट्स चेक करने के बजाय ऑल इन ए सडन उनके कोई एक मनोर हैं आपके जो काउंसलर, एक प्रेमलता, और कुछ शायद कांग्रेस के थे, मैं देख नहीं पाया, एकदम हुआ ये सब। उन्होंने जंप किया और मेरे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और ये जो जितना मैंने काउंटिंग प्रोसेस पूरा किया उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और उसमें इंटरफेयर किया, और जो बैलेट्स पेपर थे उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के कुछ मार्शल थे, कुछ और मार्शल्स थे, तो उन्होंने इंटरवीन करके वो बैलेट्स पेपर्स को उनसे छुटवाया। छुटवाने के चक्कर में कभी कहीं कुछ बैलेट पेपर फट भी गए हैं, लेकिन हमने उन सभी को एक ऑफिशियल ढंग से कस्टडी में लेकर सील कर दिया है, और जो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। जी सर, इसके अलावा एक बात हुई थी कि 8 जो देखिए, जी। जी जी, जो वो इनवैलिड वोट हैं, वो इनवैलिड वोट क्या होता है कि जो वहाँ पर जिस पे भी क्रॉस होता है, जो भी होता है, जो भी टिक मार्क होता है, वो एक प्रोसेस है जो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, जो गलत था वो जो इनवैलिड थे इनवैलिड हुए, जो वोटिंग बोर्ड्स थे वोटिंग हुए। तो उसके आधार पर जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको मेयर कैंडिडेट वहाँ पर हमने घोषित कर दिया। और इन्होंने इस सारी प्रक्रिया में मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र में ऐसे कोई करे, कोई आकर इलेक्ट्रल प्रोसेस को डिस्टर्ब करके और बैलेट्स पेपर पे कब्जा करने की कोशिश करे। तो ये आप और कांग्रेस पार्टी ने जो ये किया है, दिस इज़ रियली अगेंस्ट सिस्टम, एंड इट्स अ रियली मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी फ्रॉम देयर साइड। उनको अगर कुछ उनको लग रहा है कि गलत है, तो उनको उन बैलेट्स पेपर को चेक करना चाहिए था। वो बैलेट्स पेपर तो चेक ही नहीं करे, उनको अपने कब्जे में ले रहे। वो क्यों नहीं आए योगेश ढींगरा जी आगे आए? मैंने तो उनको कहा कि अब आइए, मैंने ऑन द रिकॉर्ड कहा योगेश ढींगरा और सौरभ जोशी जी को, उन्होंने आने की बजाय उन पे कब्जा कर लिया। तो ये उनकी मंशा जाहिर कर रही थी कि वो इस पूरे प्रोसेस को खुद डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। तो इसके अलावा बात करें तो आपकी तरफ से जो इलेक्शंस प्रोसेस हुआ पूरा फेयर एंड अच्छे तरीके से हुआ? बिल्कुल, वो आप लोग अपनी वीडियोग्राफी में देखिए ना, जी। वो सारा लाइव चल रहा था। उसमें मैंने जो एक पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है एज पर द बाय लॉज एंड एक्ट, और उसको उसमें जो खराबी की गई है, उस पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को खराब करने की कोशिश आप और कांग्रेस ने मिलकर की है।
और अब मुझे मुझे सोर्सेज से पता लग रहा है दे आर थ्रेटनिंग मी, दे आर थ्रेटनिंग माई फैमिली ऑन द मीडिया, और इधर लोगों से बात कर रहे हैं, हम देख लेंगे वो भगवंत मान, राघव चड्ढा, जो मुझे पता लगा है कुछ बाइट्स में बोल रहे हैं हम ये करेंगे। सी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। तो वो पहले भी ये ऑनरेबल कोर्ट के पास गए हैं। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबको अपनी बात और कहने का हक है, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर रखें वो रख सकते हैं। ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕੋਈ ਜਾਂ नहीं ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਰੀਏ ਉਹ नहीं, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? जैसे वो बयान दे रहे हैं, वहाँ पर उनके कार्यकर्ता थे, वो उनके काउंसलर्स थे, वो बोल कर गए हैं, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ? हाँ, मैंने ये एसएसपी मैम के संज्ञान में ला दी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਗਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।